देखो ये आया हुआ है 2021 में, लेकिन मैं अबॉलिश तो पढ़ा रहा हूं कितने साल से। यहां पर यह है कि देख लो, एक बार बात मत करो, बात मत करो, चिल्लाना पड़ता है। एब का मतलब क्या बताया है? अवे। अब पॉलिश हटाओ, अबॉलिश यानी हटाने का सेंस है। और ई यहां पर सिर्फ प्रीफिक्स देखो, ई का मतलब भी क्या है? आउट। और लिमिट, लिमिट का मतलब क्या होता है? कम। तो किसी चीज को इतना कम कर दो कि वो क्या हो जाए? आउट हो जाए, मतलब बाहर, खत्म हो जाए। तो अबॉलिश का सिनोनिम क्या होगा? एलिमिनेट। प्रीफिक्स को ध्यान दो, प्रीफिक्स को। ई माने आउट, एफ माने अवे, हटाने का सेंस है। आगे चलो, अब देखो, अब जाओ भाई, अब माने अवे, जाओ भाई, सॉल्व। तुम्हारा केस सॉल्व हो गया, जज ने उसको क्या कर दिया? बरी कर दिया। पार्डन यानी क्षमा, पार्डन क्षमा। एब, रुक जाओ, सबको बता चुका हूं, एब का मतलब भी क्या होता है? अवे। ये लड़का नहीं समझ रहा। एब्स, एबसेंट होता है ना, एबसेंट। तो एबसेंट में आदमी क्लास के अंदर होता है या क्लास से दूर होता है? तो एब्स का मतलब है दूरी, ऐसे याद करो। तो एब्सटेन का मतलब, एब्स माने दूर, टेन माने तानना। हाथ को तानते हैं, रस्सी को तानते हैं, तो रस्सी को तानते हैं तो रस्सी को खींचते हैं। यानी एब्स माने अवे, टेन माने खींचना। यानी किसी काम को करने से अपने को दूर कर लेना, किसी काम को करने से अपने को दूर खींच लेना। एब्सटेन अपने साथ क्या लेता है? फ्रॉम, बता चुका हूं। और रिफ्रेन भी क्या लेता है? फ्रॉम। और री का मतलब भी बताया था, बैक, पीछे। और फ्रेनम, फ्रेनम थी लगाम, तो रिफ्रेन का मतलब भी वापस पीछे, घोड़े को पीछे खींच लो। और एप्स माने अवे, खींच लो। टेन माने तानना, खींचना। तो एब्सटेन और रिफ्रेन फ्रॉम लेते हैं, लिख लेना। और इसका मतलब है किसी चीज को करने से परहेज करना, दूर रखना, रोकना। अब देखो, फिर एब्स, फिर एब्स देखो, एब्स, एब्स का मतलब अवे। वह चीज, एब्सर्ड, एब्सर्ड लॉजिक, जिसमें लॉजिक नहीं है, जिसमें लॉजिक दूर है, जिसमें रीजनिंग नहीं है। एप्स माने एब्सेंट, जिसमें लॉजिक एब्सेंट है उसे क्या बोलोगे? एब्सर्ड। एब्सर्ड लॉजिक या एब्सर्ड स्टेटमेंट, लॉजिक मत बोलो, स्टेटमेंट। उसका कथन कैसा है? एब्सर्ड है। रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब हास्यास्पद। क्या होता है? हास्यास्पद, जिसको सुनकर इतनी बेतुकी बात है कि जिसको सुनकर हंसी आए, वो क्या है? रिडिकुलस। एब्सर्ड का सिनोनिम क्या होगा? रिडिकुलस। और रैशनल, रैशनल का मतलब होता है तार्किक। रैशनल का मतलब तार्किक, रैशनल। ये याद करना बहुत आता है एग्जाम में। रैशनल का मतलब है तर्क संगत, बेस्ड ऑन लॉजिक। तो एब्सर्ड का अपोजिट क्या हुआ? रैशनल, मीनिंगफुल। और रिडिकुलस और ये दोनों क्या हो गए? सिनोनिम। तो रिडिकुलस का मतलब हास्यास्पद, और एब्सर्ड का मतलब जिसमें लॉजिक क्या है? एब्सेंट है। और रैशनल का मतलब तार्किक, रैशनल, तार्किक। भूलोगे क्या रैशनल? अब देखना, एक्यूरेट तो जानते ही हो, सटीक, सही, करेक्ट। एप्रोप्रिएट का मतलब उचित। सिंसियर जानते हो, सिंसियर होता है आदमी। अकस्टम, ये कस्टम तो देखो, कस्टम रीति रिवाज होता है। तो रीति रिवाज हर साल रिपीट होता है या एक नहीं होता है? कस्टम, रीति रिवाज रिपीट नहीं होता है, मूर्ख। रीति रिवाज रिपीट नहीं होता है, तो रिपीट होते होते रीति रिवाज की हम आदत बन जाती है हमारी। तो अकस्टम्ड का मतलब क्या है? आदि। और हैबिचुएट तो हैबिट से बना है, तो दोनों सिनोनिम हो गए। एक्स माने आउट, पेल्स माने थ्रो। तो किसी को किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर करना एक्सपेल होता है। और डेलीगेट, ये पढ़ा चुका हूं। डी माने डाउन, लीगल पावर। अपना लीगल पावर किसी नीचे के अधिकारी को दे देंगे तो क्या होता है? डेलीगेटेड। डीई माने डाउन, बस इसको लीगल पावर को अपने से नीचे के अधिकारी को दे देना, डेलीगेटेड। आए हुए क्वेश्चन है जो पढ़ाया है तुम लोगों को, किसमें? रोज वाली वोकेबलरी में।
एब्जॉल्व। देखो कितनी 21 का है और कितने वर्ड आ गए, 4-6 क्वेश्चन में 4-5 मेरे पढ़ाए हुए। वो भी कराऊंगा फ्राइडे और सैटरडे को, वो अलग कराऊंगा जो कराता हूं। अब एडजस्ट करो, अडेप्ट, अडेप्टर की तरह करंट को, वोल्टेज को अपने मोबाइल के अनुसार ढालना, अडेप्ट। और एक ऑप्शन वाला था अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब चुनना, ऑप्शन को चुनते हैं अपनाना। अडॉप्ट का माने अपनाना, और अडेप्ट का मतलब सामंजस्य स्थापित करना, ढालना। तो बताओ एडजस्ट का क्या हो जाएगा? तो जो पढ़ा रहा हूं हर लाइन में तो मेरे वर्ड्स आ रहे हैं, तुम्हें खुद सबूत दिख रहा है। तो जो वर्ड्स पढ़ाता हूं उसको रटते ही नहीं है, याद ही नहीं करते हैं सब। रिफ्रेन, एब्सटेन, एब्जॉल्व सब आ रहा है। इसलिए जो वो वाली जो मैं वोकेबुलरी पढ़ाता हूं फ्राइडे सैटरडे को, उसको पढ़ाऊंगा 4 दिन। इनको पढ़ाऊंगा, एक दिन वर्ड, एक दिन इडियम्स फ्रेजेज, एक दिन सिनोनिम, एक दिन एंडोनिम, और 2 दिन में वो वाली जो वोकेबुलरी और स्पेलिंग भी इसमें लाऊंगा, स्पेलिंग एरर्स, क्योंकि वो भी 2 क्वेश्चन आएंगे। मेंस में भी आएगा, प्री में भी आएगा। तो मेंस में अगर आएगा तो आसान स्पेलिंग तो आएगी नहीं, 3 नंबर का देगा अगर स्पेलिंग, तो कोई कठिन, जैसे एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग बताया था, तो उसको पेज एक पीछे 2-3 पेज बना लो, उसमें लिखते चलो। चलो आर्डेंट, अब देखो इसको कैसे याद करना है। आर्डेंट को याद करने का ये तुम्हें क्या है कि अनफॉर्चुनेटली ये सिनोनिम है, मिल गई है क्या तुम्हें? ये मिली हुई है, वही वाली सेम पढ़ा रहा हूं, तो वही तो बोल रहे थे कि मिली हुई है इनको। अरे कितना हूं पहले है तो तुम्हारे पास, तो वही तो कह रहे थे ये मिली हुई है इनको, इसीलिए नहीं दिया, यही तो कह रहा था। कोई बात नहीं, लेके आया करो, कल एंटोनिम लेके आना। एंटोनिम भी मिली है, नहीं मिली है? चलो अब देखना, आर्डेंट सपोर्टर, देखो कैसे मीनिंग याद करना है। अरे कॉम्बिनेशन से, प्रीफिक्स से, सफिक्स से, कैसा सपोर्टर? आर्डेंट सपोर्टर। तो घोर समर्थक, घोर बोल तो दो। आर्डेंट सपोर्टर का मतलब है घोर सपोर्टर। कट्टर बोलने से थोड़ा धार्मिक कट्टर हो जाता है, इसीलिए कट्टर नहीं बोल रहा हूं। घोर समर्थक नहीं जानते हो क्या? घोर समर्थक का मतलब घनघोर, घनघोर बादल हल्का होता है या ज्यादा होता है, घनघोर बारिश ज्यादा या कम, उसी तरह घनघोर समर्थन आर्डेंट। तो ये आर्डेंट का मतलब ये समझना कि खूब ज्यादा जोर शोर से। आर्डेंट का मतलब क्या है? जोर शोर से। अब एक चीज देखना यहां पर, आर्डेंट एक लिखो, आर्डुअस। क्या है कि वो लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और इसी में वेरिएशन करेंगे, तो अब वो आर्डेंट दिया था तो आर्डुअस दे देंगे इस बार। आर्डुअस टास्क, टास्क, टास्क क्या होता है? काम। कैसा काम? आर्डुअस टास्क, यानी इसमें बहुत जोर लगाना पड़े, जिस टास्क में ज्यादा जोर लगाना पड़े वो क्या है? आर्डुअस टास्क। तो इसको क्या बोलते हैं? वेरी डिफिकल्ट। क्या लिख दूं? डिफिकल्ट। जिसमें बहुत जोर लगाना पड़े वो टास्क क्या है? आर्डुअस। और जो बहुत जोर शोर से सपोर्ट करे किसी का तो क्या है? आर्डेंट सपोर्टर। तो आर्डुअस और आर्डेंट याद हो गया। आर्ड का मतलब क्या है? जोर शोर से। अब ये फ्रिजिड, फ्रिजिड का मतलब उदास नहीं, उदासीन, यानी इसमें फ्रिज। अरे फ्रिज याद करो, फ्रिज की स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन फ्रिज क्या होता है? बर्फ को जमा देता है, ठंडा, कोई ऊर्जा नहीं है, ठंडा कर देता है ना। तो उदासीन आदमी का मतलब उदास नहीं होता है, उदासीन वो होता है न्यूट्रल, यानी जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न्यूट्रल, विदाउट एनी इंथ्यूजियाज्म। उदासीन का मतलब क्या हो जाएगा बोलो? न्यूट्रल। इनक्विजिटिव, इंक्वायरी करने वाला क्या है? इंक्विजिटिव, पापा ये क्या है, ये क्या है, जिज्ञासु। लेबोरियस, लेबर जो काम करता है, लेबोरियस। पैशन, पैशन का मतलब क्या होता है बोलो? फील। अरे बोलो पैशन का मतलब फीलिंग। तो पैशनेट का मतलब फीलिंग रखने वाला, जोश रखने वाला, पैशनेट। पैशन माने क्या होती है? लिखा तो है यार, वही पूछ रहा हूं। पैशन माने क्या होता है? फीलिंग, उसी से एडजेक्टिव बना है पैशनेट। अब पैशनेट स्टूडेंट क्या होगा बोलो?
जोशीला का मतलब उत्साही, मतलब वो अपने गोल को पाने के लिए क्या है, पूरा, अपने गोल को पाने के लिए पूरी तरह क्या है, उत्साहित है। अब देखो ऑस्पिशियस, अनुकूल, ठीक है, शुभ लिख लो, शुभ, शुभ का मतलब अनुकूल ही होता है। ऑस्पिशियस, पैशनेट, जो पैशनेट एडजेक्टिव होता है। हाँ ठीक है, तुम्हारा ये कहना है एटी क्या है, वर्ब का सफिक्स है, लेकिन ये हमेशा समझ लेना एडजेक्टिव है, ठीक है ना, इसलिए तो कॉम्बिनेशन बताया। कैसा स्टूडेंट, पैशनेट, पैशन रखने वाला, तो देखने में क्या लग रहा है, वर्ब, लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि अंग्रेजों के स्पेलिंग का कोई साइंस लॉजिक नहीं है, ठीक है ना, याद रख। अब चलो ऑस्पिशियस अकेजन, कैसे याद करवा रहा हूं एक बार तो देख लो। ऑस्पिशियस अकेजन, इसकी हिंदी बोलो, शुभ, अरे नहीं सुने हो कि यार, ऑस्पिशियस अकेजन, शुभ अवसर, शादी का शुभ अवसर, ऑस्पिशियस अकेजन। तुम्हारा जब कार्ड छपेगा शादी का तो मेरे पास लाना, उसको इंग्लिश में लिख दूंगा। ये क्या, अच्छा पहले नौकरी पाओ। तो ऑस्पिशियस अकेजन, शुभ अवसर। प्लेफुल, चुलबुला, अरे ये हेल्पलेस नहीं है यार, हैप्लेस है, होपलेस भी नहीं है, हैप्लेस है, होपलेस नहीं है यार। ये होपलेस का मतलब है बिना उम्मीद के, और हैप्लेस के मतलब है अभागा, मतलब उसको कुछ प्राप्त ही नहीं होता, बेचारा, एकदम लिख लो, बेचारा, बेचारा लिखो, एकदम सही है, बेचारा। हैप्लेस माने बेचारा, अरे लिख तो लो, मुझ पर ताव दे रहे हो। हैप्लेस माने बेचारा और होपलेस माने बिना उम्मीद के। हैप्लेस वर्ड को ध्यान रखना आ सकता है। प्लेफुल का मतलब चुलबुला, ऑस्पिशियस का मतलब ऑस्पिशियस अकेजन, अरे शुभ अवसर का मतलब अनुकूल अवसर। तो सस्पिशियस का मतलब संदेह, सस्पिशन, सस्पिशन, सस्पिशियस का मतलब अरे सस्पेक्ट, सस्पेक्ट और सस्पिशन। तो ये क्या है, सस्पिशन और सस्पिशियस, संदेह, संदेहास्पद, संदेह से युक्त। अब चलो ऑथेंटिक न्यूज, बोलो ऑथेंटिक न्यूज का मतलब क्या है, विश्वसनीय। और जेन्यून नोट, जेन्यून का मतलब क्या है, ईमानदार नहीं, असली लिखो, असली। जेन्यून मतलब जिसमें असलियत हो, जिसमें सच्चाई हो, जेन्यून। और इन माने नहीं, क्रेड, क्रेड का मतलब विश्वास होता है, इन माने नहीं, क्रेड माने अविश्वसनीय, लेकिन लिख लो ये पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव। जैसे तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है, इनक्रेडिबल है, ये अच्छे सेंस में, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय, पॉजिटिव सेंस है। और ड्यूबियस को लिख लो, नेगेटिव सेंस है। ड्यूबियस का मतलब क्या है, नेगेटिव सेंस है। ड्यूबियस कैरेक्टर, ड्यूबियस कैरेक्टर, यानी कि उसका कैरेक्टर कैसा है, ड्यूबियस है, संदेहास्पद है, संदिग्ध, ये नेगेटिव सेंस है। तो ऑथेंटिक का क्या होगा, जेन्युइन। और एक लिख लो, लिख लो प्लीज, काउंटरफीट नोट, नकली, अरे ऐसे लिखो यार, ये क्लोज टेस्ट में, काउंटरफीट नोट, नकली नोट को क्या बोलोगे, काउंटर। काउंटर, पुलिस का एनकाउंटर होता है ना, पुलिस एनकाउंटर करती है ना, तो विरोधी की करती है, खराब की करती है, चोर की करती है। तो काउंटरफीट नोट का मतलब बुरी नोट, विरोधी नोट, फर्जी नोट। काउंटरफीट नोट का मतलब नकली नोट, काउंटरफीट नोट का मतलब, तो इसको फेक नोट बोल सकते हो ना। ड्यूबियस कैरेक्टर और इनक्रेडिबल तो पॉजिटिव सेंस में है। ये जो इसके क्या है कि ये तो 2000 मान लो 20 में 21 में आ गया, लेकिन इसके जो ऑप्शन है ना, इन्हीं में से दे देगा। तो बैंक का मतलब, रुक जाओ, हिट विद साउंड लिखो, हिट विद साउंड, हिट विद साउंड, धमाके के साथ हिट करना। जैसे दरवाजे पर, दरवाजे को क्या करते हैं, बैंग, बैंग, मतलब हिट विद साउंड, हिट विद साउंड, बैंग। सैंग गाना गाया, राइड घोड़ा, या अब देखो ये लिख लो, ही एक सेंटेंस देखो, बाइक
अ बाइक। अब एक मिनट देखो, ही राइड्स और दूसरा है ड्राइव्स, बोलो क्या आएगा? फर्स्ट वाले हाथ उठाएं। दुपहिया वाहन को ड्राइव नहीं करते हैं, दुपहिया वाहन को क्या करते हैं? आया है आया है। बाइसिकल को भी राइड, और बाइक को भी राइड, स्कूटी को भी राइड। रिंग माने बजाना। बैनर, पोस्टर, ये तो जानते ही हो, इसको क्या बताना है। B9, अरे देखो कैसे याद होगा, इसको याद करो। बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा नहीं, साउंड से इसको समझा रहा हूं। बिगाड़ेगा नहीं, बिगाड़ेगा नहीं, B9 बोलो यार, B9 बोलो, B9। बिगाड़ेगा नहीं, बिगाड़ेगा नहीं, बिगाड़ेगा नहीं, बिगाड़ेगा नहीं, यानी कि रुक जाओ, एक एक लिखाता हूं। B9, B9 ट्यूमर। अरे ट्यूमर नहीं होता है क्या? गांठ, गांठ। तो कुछ गांठ से कैंसर हो जाता है और कुछ गांठें हार्मफुल नहीं हो। तो लिख लो बिनाइन ट्यूमर का मतलब नॉट हार्मफुल, नॉट हार्मफुल। वो बिगाड़ेगा नहीं अपना कुछ। बिनाइन ट्यूमर क्या करेगा? बिगाड़ेगा नहीं, बिगाड़ेगा नहीं, बिनाइन। दूसरी है, ये देखो, अरे एक बार देखो, अरे बस सिर्फ मलिंगा लिख दो मेरे कहने से। मलिंगा कैसा गेंदबाज है? घातक। मलिंगा कैसा गेंदबाज है? घातक। ये सुना भी नहीं है। तो मलिंगा की तरह मैलिग्नेंट, मलिंगा की तरह क्या हो जाएगा? मैलिग्नेंट, ये घातक है। अब इसमें एक चीज बताता हूं, मैल। मैल को तुम समझो मैल, तो मैल अच्छी होती है या बुरी होती है? मैल बीमारी देती है कि नहीं? तो उसी से बना मैलिस। मैलिस का मतलब बुरी भावना। तो मैल से इसको याद करना, बुरी भावना। दुर्भावना जानते हो ना? मैलिस बुरी भावना, मैलिस बुरी भावना, बुरे बुरे का सेंस होता है। इसी से मैल न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन। तो मैल न्यूट्रिशन का मतलब कु का मतलब भी बुरा, कुपोषण। तो मैल शब्द याद रखना, मैल का मतलब क्या है? बुरा। और बेने, अरे ये बेनिफिट, ये देखो बेनिफिट को याद करो। बेनिफिट अच्छा है या बुरा है? तो बेने का मतलब अच्छा, बेने का मतलब, तो बिनाइन का मतलब भी अच्छा, बेने का मतलब अच्छा, बेनिफिट से याद करो बिनाइन। और मलिंगा, मलिंगा कैसा है? घातक, तो मैलिग्नेंट घातक। सीवियर गंभीर। तो यहां पर बिनाइन का सिनोनिम क्या होगा? फेवरेबल। हार्श माने रूखा, हार्श कमेंट। अब देखना, ब्रेक थ्रू मतलब दीवार को तोड़कर और उसके अंदर से गुजर जाओ, तो क्या हो गया? ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू का मतलब यह है कि कोई कठिन काम को बहुत मेहनत के बाद सफलता मिल जाए, तो क्या है? ब्रेक थ्रू है। तो ब्रेक थ्रू नई खोज, रिसर्च करते 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 कैंसर के खिलाफ दवा मिल गई तो क्या हो जाएगा? ब्रेक थ्रू। उसी तरह बॉलिंग करते 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 बहुत समय बाद विकेट मिला तो ब्रेक थ्रू। यानी कि डिस्कवरी भी हो सकती है और बहुत मेहनत के बाद जो सफलता मिलती है उसे भी क्या बोलते हैं? ब्रेक थ्रू। ब्रेक माने तोड़ना, थ्रू का मतलब अंदर से गुजरना। यानी कोई दीवार है, तोड़कर उसके अंदर से गुजर रहे हैं। इसका भाव यह है कि बहुत मेहनत के बाद सफलता या खोज हुई, तो डिस्कवरी। अब देखना, चूंकि ये दिया था इसी तरह, डिस्कवरी के रूप में भी ब्रेक थ्रू होती है, सफलता में भी होती है। अब देखो डिजास्टर, रुक जाओ मैं कैसे बता रहा हूं, तुम ध्यान नहीं। डिस का मतलब क्या होता है? अवे। डिस का मतलब अवे। और ये एस्ट्रो, 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 एस्ट्रोलॉजी होती है ना, एस्ट्रो का मतलब आसमान। तो आसमान से जो आफत आती है तो हमें घर से, शरीर से दूर कर देती है। डिजास्टर का मतलब है आपदा। डिस माने अवे और एस्ट्रो, एस्ट्रो माने आसमान। आसमान से आफत आती है तो हमें अपने घर से दूर कर देती है, तो क्या हो गई? डिजास्टर, आपदा। और ये लड़का नहीं समझ रहा है। को माने साथ, इंसिडेंट माने घटित होना। दो घटनाओं का एक साथ घटित होना क्या है? कोइंसिडेंस। और एक्सीडेंट तो जानते ही हो, डिजास्टर आपदा है, आपदा है।
नेक्स्ट, अब देखना, ब्रैट, बिगड़ैल बच्चा, बिग बिगड़ैल क्या है, बिगड़ रहा है तू, यानी बिगड़ैल बच्चे को क्या बोलते हैं, ब्रैट। बिगड़ैल बच्चे को, बिगड़े हुए बच्चे को ब्रैट, ये नाउन है। खराब बच्चा नहीं, बिगड़ा बच्चा। बच्चा खराब नहीं होता है, बिगड़ता है, बिगड़ा बच्चा। अब देखना, स्पॉइल्ड, टी आ गया, स्पॉइल्ड चाइल्ड, ये एडजेक्टिव है, बिगड़ा हुआ बच्चा। वाइज माने समझदार, रिच पर्सन। प्लम्प माने गोल मटोल। गोल मटोल क्या होता है, गोला, इतना मतलब मोटा हो जाए कि फुटबॉल की तरह गोल मटोल हो जाए। तो प्लम्प लेडी का मतलब मोटी महिला, फुटबॉल की तरह नहीं, कि बच्चे के लिए भी होता है, आदमी की भी हो सकता है, प्लम्प। कैडेंस, ये कैडेंस जो है ना, ताल सुर, संगीत में जो आवाज होती है, ताल सुर, कैडेंस। तो ये क्या हो जाएगा, रिदम, रिदम, कैडेंस। अब इसको कैसे याद करें, कैट ने किया डांस, तो कैडेंस, कैट का डांस कैडेंस, यानी कि संगीत और डांस से रिलेटेड, ताल सुर से डांस हो तो। कैटा, अरे काटो, काटो, कैटास्ट्रॉफी, तबाही। मान लो भूकंप आ गया, तूफान आ गया, तो लोग कट मर गए, तो क्या होगा, कैटास्ट्रॉफी। काटना एक नेगेटिव फीलिंग दे रहा है ना, तो कैटास्ट्रॉफी। ये भी एस्ट्रो है यार, ये एस्ट्रो है। अरे एस्ट्रो तो देख लो, एस्ट्रो का मतलब क्या है, आकाश। तो आकाश से तबाही आई और मार काट मचाई, आकाश से तबाही आई, मार काट मचाई, तो क्या हो गया, कैटास्ट्रॉफी। तो कैटास्ट्रॉफी। और ये देखो काल, महाकाल, काल आ गया, काल याद आता ही हमें किसका याद आता है, कि कोई बुरा होगा, तेरा काल आ गया है, बोलते हैं क्या, बोलते नहीं है क्या, तेरा काल। तो काल क्या मचाएगा, तबाही। और आकाश से काटने वाली बिजली आई आकाश से और लोगों को काट दिया, तो कैटास्ट्रॉफी और कैलामिटी, ये काल, महाकाल तबाही मचाएगा, तो क्या है, कैलामिटी। और यहां कैटास्ट्रॉफी, एस्ट्रो तो देखो, एस्ट्रो, एस्ट्रो का मतलब, एस्ट्रो का मतलब, एस्ट्रोलॉजी का मतलब ज्योतिष, ग्रह नक्षत्र ज्योतिष। तो एस्ट्रो का मतलब आकाश, कैटा माने काट दिया, तो आसमान से तबाही आई और लोगों को मार काट दिया, तो कैटास्ट्रॉफी और कैलेमिटी याद हो जाएगा। और ये लड़का नहीं समझा, री माने वापस, और स्ट्रेंथ माने खींचना, और री माने वापस, यानी अपने मन को, अपने मन को लालच से दूर खींच लिया, अपने मन को लालच से, री माने बैक, और स्ट्रेंथ माने खींचना, तो अपने मन को लालच से दूर खींच रहे हैं, तो क्या होगा, रेस्ट्रेंट, ये नाउन होता है, संयम। मन पे संयम रखने का मतलब, लालच या गुस्सा में मत आने दो, री माने वापस, स्ट्रेंथ माने खींचना, रेस्ट्रेंट। और प्रो माने आगे, प्रो माने प्रॉस्पेरिटी, माने आदमी आगे बढ़ रहा है, यानी अमीर बन रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। अब देखो सेलिब्रेट, सेलिब्रेट जश्न मनाना, सम्मान करना। क्या होता है, सेलिब्रिटी होते हैं ना, तो सेलिब्रिटी को सम्मान दिया जाता है ना, तो उसी से सेलिब्रेट का मतलब। अब यहां पर देखो, ये बेस्ट एग्जांपल है, 21 में आया था, ये इसका मीनिंग नहीं है, लेकिन रिजेक्शन के द्वारा पता चला। ह्यूमिलिएट का मतलब अपमान करना, सर्कुलेट का मतलब कोई पेपर वगैरह सर्कुलेट करना। इसका मतलब है कि जब सारे रिजेक्ट हो गए तो क्या आया, ऑनर। लेकिन सेलिब्रेट का मतलब ऑनर तो होता नहीं, लेकिन जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, उनको क्या देते हैं जनता के द्वारा, सम्मान मिलता है। तो उस तरह से इनडायरेक्ट रूप में नियरेस्ट मीनिंग यही है, लेकिन डायरेक्ट सीधी मीनिंग नहीं है। कभी कभी यह भी होगा कि मीनिंग अलग अलग होते हुए भी सारे ऑप्शन रिजेक्ट होने से सबसे नियरेस्ट मीनिंग वही होगी। ज्यादातर मीनिंग को पॉजिटिव और निगेटिव में छांट लो, प्रीफिक्स देखकर पॉजिटिव और निगेटिव में छांट लेते हैं, तो इससे भी निकल जाता है कि ये सेलिब्रेट एक पॉजिटिव मीनिंग है,
पब्लिश तो प्रकाशन है, ह्यूमिलिएट बुरी मीनिंग है, और सर्कुलेट अलग ही मीनिंग है, तो ऑनर ही बच रहा है। जो एक होते हैं फीलिंग वाले वर्ड, जितने भी फीलिंग वाले वर्ड होंगे, दो तरह की कैटेगरी होगी, फीलिंग वाले वर्ड और न्यूट्रल वर्ड, निर्जीव वर्ड। तो जो फीलिंग वाले वर्ड हैं उनको दो भागों में बांटना, पॉजिटिव फीलिंग और निगेटिव फीलिंग। सफिक्स देखना और उस प्रीफिक्स देखना, रूट देखना, और उससे निकल जाएगा। कैटास्ट्रॉफी का सफिक्स क्या है? कैटा, और उसका रूट क्या है? एस्ट्रो। एस्ट्रो का मतलब क्या है? आसमान। डिजास्टर, डिस क्या है? अवे, और एस्ट्रो तो वहां भी आसमान से आने वाली आफत है। ठीक है, थैंक यू।